अभी आप लोग जो देख रहे हो कक्षा 12वीं में अध्याय 7 विद्युत रसायन जो तीसरा चैप्टर है चौथा, उसको मैं बाद में कराऊंगा। अभी हम लोग देखेंगे लेसन 7। पाठ का नाम है आपका पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व 8 नंबर का आता है, महत्वपूर्ण पाठ। एक प्रश्न 2 नंबर का और 2 प्रश्न 3 नंबर का। इस नाम से इसमें बहुत बड़े प्रश्न तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में प्रश्न आएंगे। तो आप लोग सबसे पहले पी ब्लॉक तत्व को जानने के पहले 11वीं तरफ ध्यान दोगे। 11वीं में आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में देखे थे आप लोग 18 वर्ग है और 7 आवर्त और दुर्लभ मृदा तत्व अलग है। तो 18 तत्व में एस ब्लॉक तत्व समूह 1 और समूह 2 के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक तत्व वर्ग असमूह एक ही चीज है। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक कहते हैं। 1 2 वहां हो गया, 13 से 18 यहाँ हो गया, बीच में छूट गया 12 3 से लेकर 12, उसको कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। आवर्त सारणी नजर में रखो। और नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जिसको कहते हैं वह एफ ब्लॉक तत्व। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को 4 वर्गों में बांटा गया है। पढ़े 11वीं में एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। तो कक्षा 11वीं में जो आप अध्ययन किए हो वह एस ब्लॉक तत्व में वर्ग 1 क्षार धातु, वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु। याद आ गया। वर्ग 13 में और 14, वर्ग 13 और 14 इसका पी ब्लॉक है। भी 11वीं में आप अध्ययन किए हो। अभी जो अध्ययन करेंगे 12वीं में वह 16 15 16 17 18 वर्ग और समूह एक ही चीज है। वर्ग 15 16 17 18 चारों का हम अध्ययन करेंगे, तब यह पाठ आपका समाप्त होगा। और अन्य पाठ की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए यह पाठ आसान है। इस नाम से समझते भी जाओगे और बीच बीच में जो प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से जाएगा उसको आप हेयर कॉपी में नोट करते जाओगे। तो देखेंगे हम लोग वर्ग जो 15 है, ये पहला तत्व नाइट्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक आप जानते हो 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9 और नियान का 10। ये सब क्या है? परमाणु क्रमांक। आपको याद रखना पड़ेगा 7 है 15 ये पूरा। तो पहला तत्व नाइट्रोजन है। इस नाम से इसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व भी कहते हैं। किसको? वर्ग या समूह 15 के तत्व। इसका अध्ययन पहले करेंगे हम लोग। फिर वर्ग 16 में पहला तत्व ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एचटीपी, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। इस सारणी को 15 से लेकर के 18 तक परमाणु क्रमांक समेत आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए, तो याद है तुरंत आप ONH2 बना सकते हो। तो ये ऑक्सीजन परिवार का तत्व है। समूह 16 के तत्वों को केल्कोजन भी कहते हैं। ध्यान दोगे, समूह 16 के तत्वों की क्या कहते हैं? केल्कोजन भी कहते हैं। और उसके बाद समूह 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एचटीपी, इसे हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। ये भी आप ध्यान में देखो। 18 समूह के तत्व को, क्योंकि इसकी संयोजकता शून्य है, तो शून्य समूह तत्व, अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट तत्व, समूह 18 के तत्व कहते हैं। और समूह 15 के जो तत्व है उसको जो है आपका नाइट्रोजन परिवार के साथ साथ फ्रीकोजन के नाम से भी जानते हैं। फ्रीकोजन
इस प्रकार। ठीक है, तो हम एक एक समूह का अध्ययन करेंगे। सारणी पहले बनाओगे, सारणी बना के तत्वों के संकेत लिखोगे, नाम आप जानते हो। अब परमाणु क्रमांक लिख लेना, याद कर लेना। अब हम लोग अध्ययन करेंगे समूह 15 के तत्व, पहले अध्ययन करेंगे। ये समूह को कहते हैं वर्ग या ग्रुप। 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 का एलिमेंट्स तत्व देखेंगे। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों के बारे में क्या है आपका कोर्स में है। और इसे कहते हैं समूह 15 के तत्वों को प्रीकोजन। प्रीकोजन जो है एक शब्द है और जिसका ग्रीक शब्द में इसका अर्थ होता है, ग्रीक प्रीकोजन है, हिंदी में बदलेंगे तो दम घुटने वाला। ध्यान दो, दम घुटने वाला प्रीकोजन। तो दम घुटने वाला क्यों कहा गया देखोगे, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है, लगभग 78, सबसे ज्यादा। फिर ऑक्सीजन है 21, सेकेंड नंबर में ऑक्सीजन का परसेंट है ना। तो अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए वायुमंडल से, अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो कौन सी गैस अधिक मात्रा में बचेगी, नाइट्रोजन, समूह 15 के। और नाइट्रोजन रहेगा तो क्या होगा, सारे जीव जंतु वनस्पतियों का सांस नहीं ले पाएंगे कि ऑक्सीजन नहीं है, तो दम घुटने लगेगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं ग्रीक में प्रीकोजन, माने दम घुटने वाला गैस। दूसरा देखोगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध होता है। इस नाम से इसकी बंधन ऊर्जा का मान उच्च होता है। प्रश्न आता है N2 की बंधन ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है, तो बताना क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध होता है। प्रश्न आता है आणविक नाइट्रोजन कम क्रियाशील क्यों होता है, तो भी बताना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध होता है, बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस नाम से आणविक नाइट्रोजन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ये नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है और स्वतंत्र अवस्था में रहता है, चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे बिजली तड़कती उसके माध्यम से हो, चाहे लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे जिसके जड़ों में गांठ होती है उसमें जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्ट अवशोषित करता है। इन कई माध्यमों से नाइट्रोजन पृथ्वी तक पहुंचता है और नाइट्रोजन बहुत उपयोगी भी है पौधों के लिए, क्योंकि इसी से उर्वरक मिलता है उसको, उर्वरक उसी उर्वरक से अपने वृद्धि करता है, पालन पोषण करता है। तो नाइट्रोजन वनस्पतियों के लिए भी और हमारे में जो एमिनो अम्ल है उसमें भी ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो डायरेक्ट हम अवशोषित नहीं करते, हम वनस्पतियों के माध्यम से हम लोग लेते हैं। एक नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आप 11वीं में फिर देखो, जिसमें गुणित अनुपात का नियम याद करोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 5 ऑक्साइड है। दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके बनाता है अमोनिया। ये चैप्टर है अमोनिया के बारे में आपके कोर्स में है, ठीक। तो अमोनिया निर्माण की, अमोनिया बनाने की अश्रु गैस के जो गोले होते हैं ये अमोनिया के ही होते हैं। यहाँ पर अमोनिया निर्माण की इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाइबर विधि। ये हाइबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में मिलाएंगे तो बनता है अमोनिया, हाइबर विधि का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका चित्र अब कैसे ये बनता है और कौन कौन सी परिस्थितियां इसमें लागू होती है ताकि अमोनिया का निर्माण अधिक मात्रा में हो,
इसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज मैं स्टार्ट किया हूँ केवल पी ब्लॉक के तत्व क्या है और कहाँ से कहाँ तक का है, और समूह 15 का हम लोग स्टार्ट किए हैं अध्ययन करने के लिए। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं हैवर विधि को सचित्र समझाने। धन्यवाद।